सो हे एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टडी पॉइंट जहाँ में। तो गाइस, हम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड लेकर आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये आप लोगों को हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, चाहे वो आप बिहार पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, या यूपी पुलिस का एग्जाम देने वाले हो, या किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम देने वाले हो। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं गाइस। और मैं इतना ही कहूंगी कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये आपको लास्ट टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा रिविजन के टाइम में। तो प्लीज इसे देखिए और अच्छे से समझिए और नोट जरूर बनाइएगा, ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शास्त्रीय नृत्य। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है। पहला भरतनाट्यम, दूसरा ओडिशा, तीसरा मणिपुर, चौथा कुचिपुड़ी, पांचवा कथक, छठा कथकली, सातवां मोहिनीअट्टम और आठवां सात्रिया। तो शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो दी गई है वो भारत मुनि नाट्य शास्त्र, मैंने जितना भी पॉइंट को हाईलाइट किया है गाइस, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। तो ये देखिए, भारत मुनि नाट्य शास्त्र में मिलती है शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी। तो पहला भरतनाट्यम, तो ये सबसे पुराना नृत्य है भरतनाट्यम। तो इससे जो संबंधित राज्य है वो है तमिलनाडु, और ये दक्षिण में पड़ता है। तो इसका इसका भरतनाट्यम का पुराना नाम जो है वो सधीर था। नृत्य शुरू होता है, तो ये भरतनाट्यम जो नृत्य शुरू होता है तो वो आला रिपु पर शुरू होता है, और इसका नृत्य जो समाप्त होता है वो तिल्लाना पे समाप्त होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि भरतनाट्यम जो शुरू होता है वो किस पर शुरू होता है और समाप्त किस पर होता है। तो मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सारी चीजों को हाईलाइट कर दिया है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और नोट बनाने में आप लोगों को आसानी हो, इसलिए चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो दूसरा है हमारा ओडिशा। तो इससे जो संबंधित राज्य है वो है ओडिशा। ये तो नाम से ही मैच करता है, और ये दक्षिण पूर्व में पड़ता है। तो इसमें है कि पहला पॉइंट कि ये भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं कि ओडिसी जो नृत्य है वो किस भगवान से संबंधित है। तो वो भगवान कृष्ण से संबंधित है, और इसे ओरीली भी कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसे ओरीली भी कहा जाता है। और इस नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होता है, और यह नृत्य मोक्ष पर समाप्त होता है। तो गाइस, ये याद रखिएगा कि कौन सी नृत्य कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है। और इससे संबंधित मैंने जितने भी यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से देखिए। चलिए अगले की तरफ। तीसरा है हमारा मणिपुर, और इससे संबंधित राज्य है वो है मणिपुर, यानी कि ये उत्तर पूर्व में पड़ता है। मणिपुरी ये तो नाम से ही है। तो इसका पहला पॉइंट है कि यह वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। जो ओडिसी था वो कृष्ण भगवान से संबंधित था, और ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और इसमें जो है कि ओडिशा जो संबंधित था, और ये भगवान कृष्ण की बचपन की कहानियां दिखाई जाती है। और इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। पहला लाई हरोबा, दूसरा संकीर्तन, और तीसरा रासलीला। तो ये भी बहुत बीवी है ये गाइस कि इसकी कितनी शैलियां हैं, 3। और ये तीनों ये है, लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। चलिए नेक्स्ट की तरफ। ये है कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से जो संबंधित राज्य है वो है हमारा आंध्र प्रदेश, जो दक्षिण में पड़ता है। तो इसका पहला पॉइंट है कि सिद्धेंद्र गुरु को कुचिपुड़ी का आदि गुरु माना जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा पॉइंट हमारा कि भगवत पुराण को आधार माना जाता है। पीतल की थाली में पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन है। तो कुचिपुड़ी में है जो पीतल की थाली में पैर रखकर और नृत्य करती है, और इसमें कर्नाटक संगीत पेश की जाती है। तो कुचिपुड़ी में कौन सी संगीत पेश की जाती है? कर्नाटक संगीत। चलिए नेक्स्ट की तरफ। तो पांचवा है हमारा कथक। तो कथक है कि कथक से संबंधित राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर में पड़ता है। और इसका अन्य नाम जो है, कथक का जो अन्य नाम है, ये भी बहुत विविध है गाइस। कथक का जो अन्य नाम है वो नटवरी है। मैंने इसको भी हाईलाइट कर दिया ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और यह राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। देखिए, मैंने हर पॉइंट को बहुत बारीकी से लिखा और इसे हाईलाइट किया है। तो ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है, और इसमें घुंघरू और चक्कर मुख्य विशेषता है इसकी। घुंघरू और चक्कर ये जो है ना, ये बहुत ज्यादा इसकी ये मुख्य विशेषता है इसकी। ये लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ, ये इसकी मुख्य विशेषता है।
और इसमें पूछा भी जाता है कभी कभी कि इसमें कैसी ड्रेस पहनी जाती है। तो ये अनारकली ड्रेस पहनी जाती है इसमें, कथक में, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ। ये है कथकली। तो कथकली का आप यहाँ पे मैंने फोटो लगा दिया, आप देख सकते हैं कथकली का। तो इससे जो कथकली से जो कम संबंधित राज्य है वो है केरल, और ये दक्षिण में पड़ता है, यानी कि साउथ में, ये साउथ में पड़ता है। ठीक है, तो इसका पहला पॉइंट है कि ये रामायण और महाभारत इसके आधार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इसके आधार क्या है, रामायण और महाभारत जो है वो कथकली के आधार है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि 7 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो कथकली में है वो 7 प्रकार के मेकअप का उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि ये भी बहुत है। मैंने इसीलिए बोला कि मैंने सबको हाईलाइटेड कर दिया है गाइस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि कथकली नृत्य में 24 मुख्य मुद्राएं होती है। तो इसमें जो डांस किया जाता है वो 24 मुद्राओं में किया जाता है। इसकी मुख्य मुद्राएं 24 है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा मोहिनीअट्टम। तो इससे जो संबंधित राज्य है वो है केरल। तो जो इससे पीछे जो कथकली किए थे और मोहिनीअट्टम, ये दोनों केरल में है और दोनों का ये सेम है, ये दक्षिण में। तो आप लोगों को याद करने में ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तो याद रखिएगा कथकली और मोहिनी दोनों केरल में ही है। तो चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं कि इसमें जो है वो एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है मोहिनीअट्टम। ये एकल महिलाओं द्वारा, मैंने इस सबको हाईलाइटेड कर रखा है। तो एकल महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसमें कि सफेद बालों में सफेद चमेली का फूल लगाया जाता है। तो देख सकते हैं कि इसके बालों में जो है वो सफेद चमेली का फूल लगा हुआ है। यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, देखिए सफेद चमेली का फूल लगा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये हमेशा, ये भी इसकी विशेषता है। चलो, और इस नृत्य का उल्लेख, ये भी बहुत विधि है, इसमें पूछा जाता है कि इस नृत्य का जो उल्लेख है वो कौन से प्राचीन ग्रंथ में किया गया। तो व्यवहारमाला में किया गया। तो इस नृत्य का उल्लेख एक प्राचीन ग्रंथ व्यवहारमाला से किया गया है। चलिए नेक्स्ट की तरफ। और सबसे हमारा आखिरी है, ये है सत्रिय नृत्य। तो ये इससे जो संबंधित राज्य है वो है असम, और ये उत्तर पूर्व में है। ठीक है, और ये सबसे नया नृत्य है। तो जो सबसे पुराना हमारा नृत्य था वो था स्टार्टिंग का, जो मैं भरतनाट्यम पढ़ाई थी, वो हमारा नृत्य सबसे पुराना है। और जो सबसे नया नृत्य है वो हमारा सत्रिय है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, इसलिए सबसे नया। इसे वर्ष 2000 वर्ष में शामिल किया गया है। और इसके जो संस्थापक थे ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, वीवीआई, इसको मैं हमेशा बोलूंगी कि इसमें पूछे ही जाते हैं सत्रिया के संस्थापक। तो इस ये जो है वो श्रीमंत शंकर देव, श्रीमंत शंकर देव जो है वो सत्रिया नृत्य के संस्थापक हैं। और इसका अगला पॉइंट है, और इसमें ये क्वेश्चन बनते हैं इसके अगले पॉइंट से कि सत्रिया को किस प्रदर्शन के लिए लाया गया था। ये भी बहुत सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में देखने को ये प्रश्न मिले हैं। तो सत्रिया को जो है वो अंकिया नाच, मैंने इसको भी लिखे, मैं सारे को हाईलाइट कर रखी हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और प्लीज इसका नोट जरूर बनाइएगा। तो सत्रिया को जो है वो अंकिया नाच प्रदर्शन के लिए लाया गया था। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। और होपफुली मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और मैंने बहुत एक एक छोटी छोटी पॉइंट, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको इसमें ऐड किया है। तो होप गाइस आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।